नमस्कार। जुलाई का आखिरी सप्ताह चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ मानसून पूरी तरीके से रूठा हुआ है। एक दो बारिश को छोड़ करके कुछ खास बारिश नहीं हुई है, लेकिन वेदर फोरकास्ट की रिपोर्ट के मुताबिक आज से बारिश शुरू होने वाली है। तो जो पौधे मैंने 1 महीना पहले सरकारी नर्सरी से खरीदे थे, आज उनका मुहूर्त निकला है। आज उनको सही जगह लगाते हैं। आज घर के बाहर वाले पौधे लगा रही हूँ, तो पहले सफाई हो रही है। आइए देखिए घर के बाहर का क्या हाल है। बाहर ये पत्थर मिट्टी के ऊपर ऐसे ही रखे हुए हैं ताकि जब चाहे इन्हें हटाया भी जा सके, और बारिश का पानी भी मिट्टी के अंदर चला जाता है। लेकिन ये जो घास बीच बीच में उग जाती है, ये बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो जाती है बारिश में, इसीलिए इस वक्त इसे पूरा हटाएंगे। पीछे ये हेज भी दोबारा से बड़ी हो गई है। कुछ 15 दिन पहले काटी थी, लेकिन फिर काटनी पड़ेगी। और ये जो मिट्टी का ढेर है, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। आज इसे कुछ शेप दे करके इस कॉर्नर को कुछ थोड़ा सा सुंदर बनाएंगे आज। तो चलिए फिर इस घास की कटिंग करते हैं। कुछ घास कटना शुरू हो गई है। और ये यहाँ पर मैक्सिकन पिटूनिया बहुत खूबसूरती से उगते हैं इस वक्त। करीब 2 महीने तक ये फूल उगते रहेंगे। और ये नीम के पेड़ के नीचे लगे हुए हैं। बहुत घना, बहुत सुंदर सा नीम का पेड़ है, जिसे मैं ऑलमोस्ट हर साल थोड़ा थोड़ा सा कटवा देती हूँ। ऊपर से थोड़ी सी टहनियों को काटते हैं तो पौधा घना रहता है। घास कट के काफ़ी सफाई हो चुकी है। और इन पत्थरों के बीच में एक पिछले साल मैंने हरसिंगार लाके लगाया था, वही गवर्नमेंट नर्सरी से ही लाई थी। और ये हरसिंगार छोटा सा लगाया था, जैसे अभी लगाएंगे हम छोटे छोटे पौधे। और ये 1 साल में इतना बड़ा हो गया है। थोड़े बहुत फूल भी आए इसमें, पर इस सीज़न में अब बहुत फूल आएंगे। और ये जो खाली जगह हैं, यहाँ पर अब कुछ नए पौधे लगाने हैं। इस घास की सफाई करते करते सुशील अदर एंड तक पहुंच गया है, काफ़ी सफाई कर चुका है। तब तक मैं भी इस हेज की थोड़ी सी ट्रिमिंग कर लेती हूँ, समय बचेगा। ये हेज साफ होएगी, उसके बाद कुछ पौधे लगाते हैं। ये मिट्टी के ढेर को हम एक तरफ डोली के फॉर्म में कन्वर्ट कर चुके हैं। ये कचनार का काफ़ी बड़ा पौधा है। इसका रूट बॉल भी देखिए काफ़ी बड़ा है। तो इसके लिए जो खड्डा हमने किया है, वो भी करीब 1 फुट गहरा किया है। आप देखेंगे मैंने खाद इस वक्त नहीं डाली है, क्योंकि इस मिट्टी में ऑलरेडी खाद थी। और इसी के पास में कंपोस्ट पिट है मेरा, 2 कंपोस्ट पिट हैं। तो ढलान है, इसीलिए वहाँ से न्यूट्रिएंट इस तरफ आते रहते हैं। तो इन पौधों को कभी भी एक्स्ट्रा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये कनेर के जो पौधे हैं, ये पास वाले ब्लॉक में मैं लगा रही हूँ। ये भी मैं 2 पौधे एक साथ लगा रही हूँ। थोड़ी सी चीटिंग कर रही हूँ पौधों के साथ, हालांकि, क्योंकि मुझे लगता है जल्दी से ज़रा थिक हो जाएंगे और जल्दी से थोड़ा बड़ा बड़ा सा दिखने लगेगा। ये घना सा पौधा दिखने लगेगा। कुछ समय बाद अगर ऐसा लगेगा कि बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हम पूरा इसे निकाल करके 2 अलग जगह दोनों को लगा देंगे। इधर बोगनविला के कुछ पौधे लगा दिए हैं सुशील ने। और जैसे जैसे ये बड़े होंगे तो बहुत इसको हम काट के शेप में मेंटेन करते हुए हेज का फॉर्म दे देंगे इस बोगनविला को। और ये सारी सफाई हो गई। अब ये एलोवेरा भी कुछ दिखाई देने लगे हैं, पहले दिख नहीं रहे थे, कचरे की तरह एक तरीके से हो रहा था पूरा। पीछे कंपोस्ट पिट आप देख ही रहे हैं। अब इस डोली को जो हमने मिट्टी को बनाया है, इसे हम सोच रहे हैं हम क्यारियों में कन्वर्ट कर देते हैं। थोड़ी सी मिट्टी को हम टाइट करेंगे दबा के, तो इसको हम 2 क्यारियाँ बना सकते हैं। ये देखिए हमने फर्स्ट फ्लोर बना दिया है। थोड़ा चढ़ के इसको दबाते हैं तो ये थोड़ी दब गई मिट्टी, ऊपर का बन गया। अब इसकी दीवार बन रही है। तो लीजिए जी, हमारा फर्स्ट फ्लोर तैयार हो चुका है। यहाँ उल्टा होता है हमारा कंस्ट्रक्शन। अब हमारा ग्राउंड फ्लोर बन रहा है। ये जो नीचे वाली मिट्टी है, इसे भी हम थोड़ी स्पेस देते हुए क्यारी बना देंगे। और नीचे की मिट्टी को थोड़ा सा हाथ से टाइट करेंगे, तो वो वापस से एक दूसरी क्यारी बन जाएगी। तो इस तरीके से अब हम 2 लेयर में अपना प्लांटेशन कर पाएंगे। मिट्टी भी काम आ गई। एक्चुअली ये कोई भी मिट्टी मैं फेंकती नहीं हूँ। ये जब कभी अंडरग्राउंड टैंक बनवाया था, तो जो भी मिट्टी निकली थी मैंने कुछ भी नहीं फेंकी, सारी बाहर इकट्ठी कर ली थी। तो धीरे धीरे वो कंज्यूम होती गई और अभी भी ये बची है। तो जब कभी गार्डनिंग में काम आएगी, इस मिट्टी को भी हम यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे मैं लगाने वाली हूँ अगावे के पौधे। बहुत अभी छोटे छोटे दिख रहे हैं। एक्चुअली अगावे बहुत बड़ा प्लांट होता है, डेजर्ट का प्लांट होता है। नीचे से एलोवेरा की तरह बहुत चौड़ा, बहुत बड़ा होता है, लेकिन ऊपर जो इसमें से एक स्टेम निकलती है, इसमें इसके पप्स निकलते हैं। बेबी प्लांट्स होते हैं कुछ इस तरीके के, छोटे छोटे, हर ब्रांच पे निकले होते हैं कई सारे। और जैसे ही इनको मिट्टी मिलती है, ये एक नए पौधे में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो मैं पौधे लगा रही हूँ, ये इनके दादाजी से मेरे पास आ रहे हैं। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड ने मुझे एक अगावे का पौधा गिफ्ट किया था। उसने पप्स दिए और पौधा देने के बाद वो ख़त्म हो जाता है।
उनको बड़ा मैंने किया, उसके बाद उसने पप्स दिए, वो ये वाले हैं। इनको धीरे धीरे मैंने बड़ा करके इतना बड़ा कर लिया है। अब जब इसको यहाँ खुली मिट्टी मिलेगी, अब ये और बड़े हो जाएंगे। सबसे अच्छी बात है, न इसे गाय खाती है, न इसे कोई जानवर और डिस्टर्ब करेगा, तो ये यहाँ आराम से पड़े हुए बड़े होते रहेंगे। और नीचे वाली जो क्यारी है, जो ग्राउंड फ्लोर है हमारा, उसमें हमने लगा दिया है यूफोबिया मिली की कटिंग्स। यूफोबिया लाल रंग का, पीले रंग के छोटे छोटे फूल होते हैं, कांटेदार पेड़ होता है, उसकी सिर्फ कटिंग लगने से ही वो पौधे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एग्जिस्टिंग पौधे की बहुत सारी कटिंग्स लेके हमने इसको यहाँ पर लगा दिया। अब एक बार नजर डालते हैं आज की मेहनत के रिजल्ट पर। एंट्रेंस पर ये पेडिलेंथस, इधर साइड में कनेर लगा हुआ ही है। इसको हमने कुछ नहीं किया, पेडिलेंथस की थोड़ी सी कटिंग की थी। 2 हैंगिंग बास्केट्स में धूप नहीं आती है, इसलिए मॉसरोस थोड़ा कम दिख रहा है। ये मैंने बाहर सबके लिए लगा रखा है कड़ी पत्ता, जिसे चाहिए वो यहाँ से ले जाता है। अंदर के हिबिस्कस, बीच में नोलिना, और ऊपर आपको 2 मोर नाचते दिखाई दे रहे हैं मेरे घर में। और ये देखिए हेज ट्रिम होके तैयार है, बारिश में बड़ी होगी, लेकिन हर 15 दिन में हम इसकी कटिंग करते रहेंगे। नीचे सब कुछ साफ हो चुका है, धीरे धीरे इसमें जब घास उग जाएगी तो व्यू कुछ और अलग होगा। और इसकी गुड़ाई करके इसके आसपास पत्थर जमा के हर सिंगार को हमने सजा दिया है। बगल में ये कनेर जो थे ज़रा अभी लगे हैं, इसलिए थोड़े से सुस्त हैं, लेकिन जैसे ही 2 बारिश आएगी एकदम चुस्त हो जाएंगे। ये हमारा पुराना कंपोस्ट पिट है, जिसे हमने पिछली कटिंग के टाइम पूरा टाइट करके पैक कर दिया था। और ये एग्जिस्टिंग कंपोस्ट पिट है, जिसमें किचन वेस्ट, ग्रीन वेस्ट, ड्राई वेस्ट सब कुछ डलता रहता है। कचनार के बाद ये हमारा कॉर्नर अब पूरी तरीके से तैयार है। बस अब इंतज़ार है तो सिर्फ बारिश का। नीचे यूफोबिया, बीच में अगावे, पीछे एलोवेरा। बाद में हमारी ये बनेगी बोगनविला की हेज। तो पीछे से कुछ फूल होंगे, आगे अलग अलग किस्म के पौधे होंगे, और नीचे बहुत ही खूबसूरत यूफोबिया मिली के जब कलरफुल फूल खिलेंगे तब इस कॉर्नर का मजा देखने लायक होगा। कचनार की पत्ती देखिए कितनी सुंदर शेप की होती है। सुबह से दोपहर हो चुकी है और अब तक 2 बूंद भी बारिश नहीं हुई है। उम्मीद है शाम तक कुछ बारिश हो जाएगी तो ये सभी पौधे बहुत अच्छे से सेटल हो जाएंगे। जैसे जैसे ये बड़े होंगे मैं अक्सर आपको इन्हें दिखाती रहूंगी, और वैसे भी मेरे वीडियोस में, मेरे बैकग्राउंड में आपको अपडेट्स नजर आते रहते हैं। बच्चों के लिए स्टोरी टेलिंग वर्कशॉप आज शाम को 4 बजे हो रही है, जल्दी से साइन अप कर लीजिए अगर बच्चों को इसमें इंटरेस्ट है तो। चलिए आप मेरे वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और बहुत सारे लोगों के साथ कीजिए शेयर। आज बहुत मेहनत की है मैंने, और अमरान बाग को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।